ग्रामीण है, बहुत ग्रामीण बैकग्राउंड से हम लोग निकले हुए हैं। मतलब जहाँ आज बस नहीं जाती वहाँ मेरा और टीसीजी का जन्म हुआ है, मेरे बड़े वाले भाई साहब का। बाकी के ब्रदर फिर हम बाहर आ गए और हमारा दायरा इतना छोटा था कि मेरा जन्म नानसी में हुआ, पढ़ाई वहाँ पर प्राइमरी स्कूल तक थी, तो उससे आगे की पढ़ाई के लिए पास के गाँव में जाना पड़ा। फिर उससे आगे वहाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उससे आगे की पढ़ाई के लिए मुझे केकड़ी जाना पड़ा। उससे फिर केकड़ी में कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं, तो मुझे गुलाबपुरा किसी हॉस्टल में भर्ती कराया गया। फिर केकड़ी में हमारी प्रॉपर्टी बन गई, तो वापस केकड़ी में शिफ्ट हुआ। फिर वहाँ से कॉलेज नहीं थी केकड़ी में, तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुझे अजमेर भेजा गया और अजमेर में कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे ब्यावर हॉस्टल में भर्ती कराया गया और ब्यावर में कॉलेज मतलब वो पीजी कॉलेज नहीं थी, तो मुझे और त्रिलोक को हमें जयपुर हमारी पढ़ाई हुई। मतलब इतनी जगह जाके तो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई है और उस पढ़ाई के दौरान हमें पता है कि हमारे को मतलब फैमिली हमारी समृद्ध थी। ऐसा नहीं था कि हमारी फैमिली वेल टू डू मतलब वेल टू डू फैमिली थी गांव से ही, लेकिन हमारे को एक लिमिटेड अमाउंट मिलती थी। मतलब मुझे याद नहीं अभी वो अमाउंट, शायद 1100 रुपए या उस दौर के। उस अमाउंट में हमारे को अपना एडजस्टमेंट करके जयपुर में रहना होता था। वो खत्म हो जाएगी तो फिर हमारे पास कोई जरिया नहीं था। तो हम लोगों ने, मैंने भी जॉब किया था और टीसीजी ने भी जॉब किया था पढ़ाई के दौरान। इसके लिए नहीं कि हमारे घर में ऐसी कोई कमी थी, इसलिए कि हमने बचपन में ही डिसिप्लिन को सीख लिया था कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन और आपकी प्रायोरिटीज आपकी जिंदगी को बहुत कुछ सिखाती है। और केकड़ी में हमारी कपड़े की रिटेल और होलसेल शॉप थी और जब पहले मैं केकड़ी से वहां टीसीजी भिलवाड़ा आ गए, तो धीरे धीरे मेरी भी कुछ परिस्थितियां, मतलब परिस्थितियां का मतलब मन स्थिति ऐसी बनी कि मैं भी भिलवाड़ा आ गया। और ये आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी तो शायद वो टीसीजी के मन में ये जो संकल्प है, शायद किसी एमवे की मीटिंग को देख के या पता नहीं कहां से उनके मन में ये संकल्पना उठी और उन्होंने मतलब रातों रात, एक रात में, मतलब दिन को तो आज कंपनी में बैठे हुए हैं, कपड़े की कंपनी में जो कि न्यूमैन सिटीलाइन के नाम से है, और सुबह उठे तो कि मुझे तो ये शुरुआत करनी है और अपनी जिद के साथ उन्होंने पूरी शुरुआत कर दी। पैंट पीस का कपड़ा अलग से बना, उसी मदर कंपनी में पैंट पीस का कपड़ा बना, मदर कंपनी में ही कैबिन लगी और आरसीएम की शुरुआत हो गई। मतलब उतने आवावेश से, उतने भाव भावना के साथ में आरसीएम की शुरुआत हो गई, लेकिन विदाउट एनी प्लानिंग एक पैंट पीस के कपड़े के साथ में आरसीएम की शुरुआत हुई। तो जो मतलब कहते ना कि जो इनर सर्कल होता है वो साथ देता है, लेकिन धीरे धीरे वो पैंट पीस से ना तो इनकम आती, ना कंपनी का कोई मीटिंग सिस्टम, ना कोई मतलब डिपो पिकअप सेंटर। आज आप इतना बड़ा सेटअप देख रहे हैं जिसमें कितने चैलेंजेस देखते हो आप, तो उस समय कुछ भी नहीं था। तो आरसीएम एक तरह से मतलब ज्वाइनिंग बिल्कुल बंद हो गई और ज्वाइनिंग जब बंद हो गई तो बात मेरे पास आई और मेरे को एक मतलब जो बातचीत हमारी हुई कि आपको अब इस आरसीएम को किसी भी तरीके से चलाना है। मैंने कहा कब तक चलाना है? कि मरते दम तक चलाना है। तो मैंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो आरसीएम में काम किया था जिन्होंने, और जिन्होंने इनकम ली थी, वो हार्डली 28 लोग इकट्ठे हुए और 28 लोगों को मैंने जो एक बात कही कि देखो दोस्तों, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस अभियान को ज्वाइन किया और आपने इसमें से इनकम भी ली है, लेकिन आपने रॉयल्टी नहीं ली है। और ये जो सिस्टम का जन्म हुआ है उस इनकम के लिए नहीं हुआ जो आपने ली है, ये रॉयल्टी के लिए हुआ है। रॉयल्टी यानी एक काम करें एक बार, इनकम आए बार बार, जो कि रॉयल्टी के साथ हम लोग नारा देते हैं। और मैंने उस रॉयल्टी की महिमा की, रॉयल्टी का प्रमोशन किया और मैंने उनको वादा किया अगर आप रॉयल्टी लेंगे तो मैं आपका भारत में ऐसा सेलिब्रेशन करूंगा जो दुनिया देखेगी और मैं आपकी मदद करूंगा रॉयल्टी लेने में। और उस रॉयल्टी शब्द की चर्चा से कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि सर अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं रॉयल्टी के लिए तैयार हूँ। और वहां से उन्होंने अपनी गाड़ियों में पैंट पीस की किटें भरी और निकल पड़े मैदान में। और पहली एनिवर्सरी में हमारे पास 4 रॉयल्टी और 2 टेक्निकल, उस समय कोई पिन नहीं होती थी, और 4 रॉयल्टी और 2 टेक्निकल का सेलिब्रेशन हम 2 दिन किया, 2 डे कंप्लीट।
अब आप सोच लीजिए पहले दिन में जब रॉयल्टी का 4 रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होता था और पूरा दिन मॉर्निंग टू इवनिंग लंच वंच के साथ में, तो एक शब्द पूरे दिन भर मीटिंग में गूंजता था, रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी। एक रॉयल्टी को जब हम बुलाते थे तो पूरा हॉल खड़ा होता था रॉयल्टी के ऊपर, उसके बारे में हम कितना मतलब उस समय का वो जो रॉयल्टी का जो विजन था रॉयल्टी, तो बड़े बड़े जो लोग नौकरियां करते थे, जो लोग किसी और कारोबार में लगे हुए थे, उनको इस रॉयल्टी ने आकर्षित किया। और उन्होंने और उस पहली एनिवर्सरी में रॉयल्टी की वजह से, चाहे वो अत्री जी की बात करूं, वत्स साहब की बात करूं, विजेंद्र राठौड़ जी की बात करूं, मुकेश कोठारी जी की बात करूं, उस रॉयल्टी के संकल्प से आरसीएम की शुरुआत हुई और उस रॉयल्टी ने आरसीएम को जीवन दान दिया और उस रॉयल्टी ने आरसीएम को ऊंचाई दी। जिस लंबे समय तक आरसीएम के पास पैंट और शर्ट के अलावा कुछ नहीं था, और पहली एनिवर्सरी में अगर उस रॉयल्टी का सेलिब्रेशन इतना, जिसने भी वो पहली एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन देखा आप उससे पूछ सकते हैं, वो सेलिब्रेशन से ऊपर आज तक कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक रॉयल्टी के सेलिब्रेशन में आधा दिन लगता था। तो उस रॉयल्टी की चर्चा, उस रॉयल्टी के प्रमोशन, उस रॉयल्टी के विजन से उसी का परिणाम था कि दूसरी एनिवर्सरी में मेरे पास उस रॉयल्टी के प्रमोशन से दूसरी एनिवर्सरी में लगभग हमारे पास 75 से 100 के बीच में रॉयल्टी थी, टेक्निकल थे। और उसकी वजह से जो गैदरिंग थी, पहली एनिवर्सरी में हमारे पास 450 लोगों 500 लोगों की गैदरिंग थी और दूसरी एनिवर्सरी में हमारे पास 5000 लोगों की गैदरिंग थी। और 1750 1500 लोगों के ऑडिटोरियम में 5000 लोगों को जब बाहर रहना पड़ता है, तो एक एनर्जी फील्ड बनता है, एक ऑरा बनता है, एक ऊर्जा बनती है, एक माहौल बनता है, एक पॉजिटिविटी बनती है और एक आग पैदा होती है। उस आग के वातावरण में मेरी जुबान से एक डायलॉग निकला कि कुछ भी हो जाए, अब तो 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और वो मेरी आवाज हिंदुस्तान की आवाज बना। और आज आरसीएम कहाँ पर है ये आप लोग जानते हैं। आज मेरे को ये बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है, किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि आरसीएम में किस लेवल तक की इनकम आ सकती है, आरसीएम के पास कितना बड़ा डिलीवरी सिस्टम है, आरसीएम के पास कैसी टॉप लेवल की प्रोडक्ट कैटेगरी है, आरसीएम का मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, ऑफिस सेटअप या और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो कितने ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और कितने डेवलपमेंट आ चुके हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस एक शब्द की वजह से आरसीएम को जीवन दान मिला, उस शब्द का नाम है रॉयल्टी। और मैं आपको, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, हिंदुस्तान की बहुत सारी मीटिंगें, इंद्रसेन यादव करके एक लड़का है जो अभी रूबी के लेवल पर है, वो 9 साल उसको रॉयल्टी पर आने में लगे थे। उस समय उसकी भूलें थी और आज की तारीख में वो रॉयल्टी के अलावा और किसी शब्द का नाम नहीं लेता है और आप उसकी ग्रोथ देख रहे हैं। पहली रॉयल्टी उसकी 9 साल में आई थी, लेकिन आज की तारीख में वो त्यागराज स्टेडियम में रूबी अपना फंक्शन कर रहा है। किसके दम पर? रॉयल्टी के दम पर। रूबी लेवल का बंदा इंद्रसेन यादव राजा राम जी की टीम में है, क्योंकि मेरे संपर्क में सब लोग रहते हैं, मेरे साथ सारी बातचीत होती है। तो रॉयल्टी के दम पर, और उसका जो पास कोड है वो रॉयल्टी है। उसकी मीटिंग जब स्टार्ट होगी तो रॉयल्टी के अलावा और किसी शब्द की चर्चा नहीं होगी। नीचे किसी भी टर को वो बोलने नहीं देते हैं, ना बिगिनर, ना स्टार्टर, ना ओपनर, ना ईगल, ना रनर, ना विनर। मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट भर्ती होता है तो वो डॉक्टर का नाम सुन के भर्ती होता है, तो वो डॉक्टर की तरह से पढ़ाई करता है, डॉक्टर की तरह से जीता है, डॉक्टर के सपने देखता है, इसलिए वो डॉक्टर ही बनता है, क्योंकि वो डॉक्टर के नीचे की कोई बात भी नहीं करता है। लेकिन परिस्थितियां बदली और हमने उस रॉयल्टी शब्द के साथ में बहुत सारे टर टर लगा दिए। और आपको पता है टर टर कौन करता है? मेंढक करता है। शेरों की दुनिया में जब मेंढक आ जाते हैं तो वो इधर उधर फुदकने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेंढकों को तोलना बहुत मुश्किल काम होता है। इधर से कुछ को लाओ तो कुछ चले जाते हैं। और रॉयल्टी आप बहुत अच्छी तरीके से कंपनी के डाटा देख सकते हो, अपनी टीम के डाटा देख सकते हो। रॉयल्टी के बाद दुनिया में सभी लोगों के लिए कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं, टेक्निकल के दरवाजे खुलते हैं, एमरल्ड के दरवाजे खुलते हैं, रूबी के दरवाजे खुलते हैं, कोर के दरवाजे खुलते हैं, डायमंड के दरवाजे खुलते हैं। और रॉयल्टी से पहले आपके लोग बिजनेस छोड़ने के दरवाजे पे खड़े रहते हैं। जब आप आसान चीजों को पकड़ोगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी और मुश्किल चीजों को पकड़ोगे तो जिंदगी आसान हो